Hi everyone, this is Mom Type Tarot Card Reader and Numerologist. So, hello Libra यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ अप्रैल 2026 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आपका आउटकम, और फिर पार्टनर की फीलिंग और आप दोनों के रिश्ते का अप्रैल का आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अप्रैल महीना, चाहे आप नए हो रिश्ते में, चाहे मौजूदा रिश्ता है या रिश्ता नहीं है, उसमें आपका अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है लव लाइफ में, ये आपको अच्छा गाइडेंस इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए। चलिए, एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा मंथ ऑफ अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर आपको बर्डन सब महसूस हो रहा है। अलग अलग सिनारियो बता देती हूँ। पहला है कि जहाँ पर आप आपके पार्टनर के साथ जो है खुशियाँ चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते, शादी चाहते, बच्चे चाहते, फैमिली चाहते, या फिर मैरिड लाइफ में ये सारी खुशियाँ आप चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर कहीं पर आर्थिक परेशानियाँ हैं, घर वालों का बर्डन है, या फिर कहीं पर पिछला रिश्ता भुला नहीं पा रहे, उस चीज़ को आप आपके लाइफ में खुशियों में नहीं जा पा रहे हैं, या कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में आपका ही एफर्ट्स ज़्यादा है, एफर्ट्स नहीं हो रहा है पार्टनर की तरफ से, इसलिए आपको अभी कहीं पर ये रिश्ता बर्डन सब लग रहा है कि या तो ये सिचुएशन ठीक हो जाए या फिर कहीं पर चीज़ें बराबर जो हो रही है उसमें से छुटकारा मिले। तो वहाँ पर आप आउटकम आ रहा है कि आप प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं और उसी के हिसाब से इस रिश्ते में अप्रैल मंथ में रह रहे हैं, जहाँ पर नया रिश्ता है या मौजूदा रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है, आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है या आपके पार्टनर शादीशुदा है, तो वहाँ पर कहीं पर आपके दिमाग के कोने में अभी भी उनकी बातें चलती रहती। भले आप काम में बिजी रहते हैं, फैमिली में बिजी रहते हैं, अपनी लाइफ में, बट वो एक बर्डन जो है वो दिमाग से नहीं निकल रहा है आपके। वो यादें, वो बातें नहीं निकल रही है। अभी आउटकम रहेगा, आप अप्रैल मंथ में सीरियस बन रहे हैं कि भाई बहुत हो गया। अभी प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचो कि भाई शादी हो चुकी है या भाई मेरे पार्टनर ने अपनी दुनिया बसा ली है, अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ चुके हैं, खुश है, वो खुश है अपनी लाइफ में, वो खुश है, चाहे कोई रिश्ते में चाहे कोई रिश्ते में नहीं है, फिर भी खुश है। तो मैं क्यों उसका बर्डन लूँ। तो वहाँ पर आप आपका डेली रूटीन यूज ठीक कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल बन के जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी में हो सकते हैं, खाना अच्छा बनाने वाले, सर्जन, शेफ, लॉयर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, फिटनेस में इंटरेस्टेड या फिटनेस रिलेटेड काम करे, हेल्थ रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। लियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वारियस, चमेली, लिब्रा, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो भाई फरवरी मंथ हो गया या 2 महीना हो गया, पिछला फरवरी मंथ 2025 या नवंबर 2025 से आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। चुप दोनों तरफ है, ज्यादातर चुपके आपके पार्टनर की तरफ से है। वो कहीं पर बिल्कुल ही ना इस रिश्ते में रहना चाहते, ना बात कर रहे, चुपचाप है। तो वहां पर कहीं पर अभी आप इमोशंस नहीं रख रहे इस सिचुएशन में, आप भी निकल रहे, आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, फैमिली देखनी है, शादी करनी है, या फिर कहीं पर कोई नए रिश्ते में जाना है, काम करियर की तरफ जाना है, सब कुछ करना है, फैमिली के लिए करना है, अपने लिए करना है। तो आप वहाँ पर ये पॉइंट ही छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि भाई तुम भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो, तुम भी सुखी रहो, मुझे भी सुखी रहने दो, और आप प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच के आप आगे बढ़ रहे हैं। आउटकम आ रहा है कि कहीं पर एक छोटे से चांसेस है कि भाई एक कम्युनिकेशन करके आप इस सिचुएशन को आर या पार कर रहे हैं, या फिर
सडनली अचानक ही एक वीक में आप पूरी तरह से निकल रहे हैं इस सिचुएशन से या इस रिश्ते से जहां पर चुप्पी छाई हुई है। राशि रहेगी यहाँ पर राशि रहेगी यहाँ पर पाइसेस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्पेसिफाई। वैसे 12 के 12 राशि रहेगी और इसी सिनारियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, ज्योतिष विद्या वाले जानकार हो सकते हैं या गुड रिश्ता, या फिर ये रिश्ता ही कहीं पर आप लोगों का सीक्रेट रिश्ता होगा। पाइसेस एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्पेसिफाई। वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप सपने देख रहे हैं, आज नहीं तो कल मेरे पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ माफ़ी का एहसास होगा, माफ़ी आएगी, क्योंकि अभी आप कहीं पर इस रिश्ते में झुकना नहीं चाहते। आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो ईगो, प्राइड एटीट्यूड से रहते हैं, या हस्बैंड वाइफ है तो उनके घर वाले आपके पार्टनर ईगो, प्राइड एटीट्यूड पे रहते हैं, गलती नहीं मानते हैं, छोटी सी बात हो जाती ब्लॉक अनब्लॉक कर देते हैं, चीज़ों को सुधारते ही नहीं है, कहीं पर गलती ही नहीं मानते हैं। ये सारी एनर्जी है। आप तो कहीं पर इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, वो चाहते हैं। कहीं पर तो आपका रिश्ता नहीं है बट फिर भी आप उनसे एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और कहीं पर आपको ये भी फील हो रहा है कि इनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा ईगो, प्राइड एटीट्यूड वाला है। आउटकम रहेगा एक छोटा सा आप हाय हेलो वाला मैसेज करते, देखो कर दी ना गड़बड़, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक छोटा सा हाय हेलो का मैसेज करना है कि चलो शुरुआत करते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड कपड़े का काम, करियर, आर्ट रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग का काम, टेलरिंग फॉर्म हो सकता है। काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा। लिब्रा, अगर आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्या आ रही है, जैसे आपके खुद की मैरिज का आपको कुछ जानना है, या मैरिड रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेटेड कुछ आपको जानना है, या फिर आप दोनों में मैरिज का सवाल है, आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, थर्ड पार्टी, या कुछ ऐसी समस्याएं चल रही है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, क्लियर होना चाहिए अपने माइंड से, कुछ सवालों के आप जवाब चाहते हैं, तो मुझसे आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसमें प्रेडिक्शन द्वारा आपको आपके जो भी सवालों के जवाब होंगे सही आपको क्लियरली बताए जाएंगे, एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। ये पेड पर्सनल रीडिंग रहेगी जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है, और इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑन कॉल मुझसे बात करके भी ले सकते हैं, ऑडियो वॉइस मैसेज में भी रीडिंग भेजी जाती है। तो उसके लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चले आगे बढ़ते हैं। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या एनर्जी रहेगी मंथ ऑफ अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर ये स्टक है आपकी एनर्जी में। किस बात के लिए स्टक है? जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर इनको ऐसे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद, ये सारी बातें बार बार खींच के आती है, और इसी वजह से हमारा रिश्ता फिर स्टक हो जाता है। हमें इस रिश्ते में घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, बातें करना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट चीज़ें क्या हो रही है, स्टकनेस कहाँ आ रही है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये किया, वो किया, ये एनर्जी इनको फील हो रही है कि हमारे रिश्ते में घूमना फिरना ये सब कुछ नहीं हो रहा है, हमारे रिश्ते में सिर्फ लड़ाई झगड़े, पुरानी बातें, झगड़े, यही हो रहा है। ये एक इनकी एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि कहीं पर रिश्ता आपका नहीं है, आपका रिश्ता नहीं है इनके साथ, वहाँ पर आप आपकी लाइफ में खुश है, आपने कहीं पर शादी कर लिया, शादीशुदा लाइफ में आप चले गए हैं, या कहीं पर आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ है, लेकिन ये कहीं पर अभी भी स्टक है, आपको भुला नहीं पा रहे, आपके फोटो देखते, वीडियो देखते, कहीं पर आपने इनके पैसे लिए हुए हैं,
वो पैसे नहीं लौटा है, तो उसमें भी ये स्टक है, ये वाली एक एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई जो वन साइड है उनको एक बच्चा भी है। कुछ के लिए बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो अभी ये बहुत शांत हो चुकी है, इनकी जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए नहीं रहा है, ये सिर्फ जिंदगी जीनी है इसलिए जी रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, इस रिश्ते में एक बैलेंस होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, वो नहीं है। सब कुछ मेरी तरफ से ही हो रहा है, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, रिश्ते को निभाने की कोशिश, सब कुछ हो रहा है। वहां पर ये कहीं पर अभी निकल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में रिश्ता नहीं बदलेगा, हम दोनों का रिश्ता नहीं बनेगा, इस रिश्ते में आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ना इस रिश्ते में कोई फ्यूचर में बदलाव होगा। बेटर है कि इस रिश्ते से कहीं पर भगवान ही नहीं चाहता है, तो ये निकल रहे। तकलीफ हो रही है अभी भी, इनको रिश्ता नहीं छोड़ना है, बट ये निकल रहे कि कहीं पर इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हाउसवाइफ हो सकती है। कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहां पर ये कुछ रिश्ते में बहुत कुछ बातें ऐसी होती है कि वो कहीं पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। गुस्सा आता है, पी जाते हैं, कुछ इमोशंस हाई हो जाते, कंट्रोल कर लेते हैं, रिश्ते को गो विथ फ्लो से लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर ये रिश्ते को पाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, भगवान का पाठ पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, उपास तपास कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी, बिकॉज आपको पाना है और पॉजिटिव है लाइफ में आपके लिए। भले ये एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या रिश्ते को एक ऐसे सिचुएशन में रख रहे हैं कि भाई चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है, काफी लंबे समय से आपका रिश्ता टूट चुका, अभी इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, अभी ये जिंदगी को जीना सीख गए हैं, और वहां पर कहीं पर जो है अभी इनकी लाइफ में अप्रैल मंथ बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। काम, करियर, सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, पावर, मेंटली स्ट्रांग, दिल से लोग कहीं पर बात सुनेंगे, इंप्रेस होंगे, वो वाली इनकी एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड जो है इंटरनेट, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे, बड़े बिजनेस पर बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, या बीपीओ में काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वेरियस एंड वर्गो, एरीज, जेमिनी स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। तो यहाँ तक पहुँचे हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर रहे हैं, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन सबको मिल सकते हैं। चलिए, लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट प्रेडिक्शन। अगर आपकी राशि लिब्रा है, आप लिब्रा का वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका भी वीडियो देखिए, उसमें भी आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। ये जो एनर्जी है ये आप दोनों के रिश्ते की अप्रैल मंथ का आउटकम रहेगा। यहाँ पर कहीं पर जो है एक चीज़ें हैं कि जहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, रिश्ता आगे बढ़ाना है। अलग अलग बताती हूँ। पहला है कि भाई मुझे अटेंशन चाहिए, तुम मुझे अटेंशन दो, मुझे मेरी लाइफ में तो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो वहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है कि इससे आगे से एक रिश्ता कैसा रहेगा, और वहाँ पर कहीं पर ग्रोथ हो रही है, या तो रिश्ते में या अपने लाइफ में। कहीं पर शादी सगाई की बात है तो चीज़ें आगे बढ़ रही है, ऑनलाइन रिश्ता बना है तो वहाँ पर रिश्ता आगे अच्छा बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक क्लैरिटी आ रही है इस रिश्ते के बारे में, रिश्ता क्या है, कैसे रहेगा, नया रिश्ता, मौजूदा रिश्ता या रिश्ता नहीं है। वहाँ पर कहीं पर आने वाले 3 महीने में इस रिश्ते में ग्रोथ हो रही है, चाहे नया, चाहे पुराना, चाहे मौजूदा रिश्ता। कुछ के लिए आप ऑनलाइन मिले हैं, शादी सगाई की बात है, ऑनलाइन मिले हैं, डेटिंग या पेट्रोमनी साइट पर। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, पार्लर, सैलून, खेतीबाड़ी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड काम करे, कपड़े रिलेटेड काम करे, साफ सफाई रिलेटेड काम करे, या फिर फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड लिब्रा
स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर सडनली अचानक ऐसा कुछ हुआ कि एक बड़ा सा धमाका हुआ आप दोनों के रिश्ते का। आपने कुछ कर दिया या इन्होंने कुछ कर दिया, या कहीं पर एक दूसरे को बड़बड़ कर दिया गुस्से में। इस वजह से रिश्ता ब्लॉक में चला गया या आर पार हो गया है रिश्ता। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अभी एक नई शुरुआत कर ली है लाइफ में, काम करियर की तरफ आगे बढ़ना हो गया है, अपनी फैमिली में आगे बढ़ना हो चुका है, अपने रिश्तों में आगे बढ़ना हो चुका है, या नए रिश्ते में शादी सगाई के लिए आगे बढ़ना हो चुका है। तो आउटकम क्या रहा है, अप्रैल महीना पूरा ध्यान रहेगा अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई या अपनी फैमिली या अपना कामकाज, उसकी तरफ ही रहेगा वो वाली एनर्जी। कुछ के लिए कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या आप दोनों एक दूसरे से मैरिड रिश्ते में है। कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते, अच्छे रीच घराने से हो सकते, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो। कितना जल्दी वीडियो ख़त्म हो गया मुझे समझ में ही नहीं आया। सो आई होप सो आपको लगता है आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या फिर अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।